अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी यारी आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया का इस वक्त तारीखी फैसला सामने आया है जहां पर 19 पाकिस्तानियों को इबरतनाक सज़ा मिली है जिसके बारे में वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। बरतानिया में हंगामा, 20 अफराद को 270 साल जेल। क्या अब पाकिस्तानियों के UK वीज़े बंद कर दिए जाएंगे? क्या अब इन पाकिस्तानियों की वजह से जो बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर मौजूद है उनको भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं? बरतानिया ने एक बहुत बड़ा झटका मारा है, अब बचना नामुमकिन है। UK कोर्ट ने इतना बड़ा तारीखी फ़ैसला दिया है, इन दरिंदों को जो है इबरतनाक सज़ा मिली है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। बड़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो ओवरसीज़ हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। बरतानिया से एक ऐसी लर्जा खेज बल्कि शर्मनाक खबर सामने आई है जिसने ना सिर्फ वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इंसानियत थोड़ी सी भी है उनके सर शर्म से झुक जाते हैं। एक तवील अरसे से चलने वाला हौलनाक केस, आखिरकार इस हौलनाक केस का फैसला सामने आ चुका है जहां अदालत ने एक घिनौने जुर्म में मुलव्वस मुकम्मल गैंग है उसको मजमूई तौर पर 270 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इस गैंग में जी कुल 20 अफराद हैं जिनमें 19 मर्द हैं, एक खातून है। अफसोस की बात यह है कि इन तमाम के तमाम 19 मर्दों का ताल्लुक जो है कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी बैकग्राउंड से है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या दर्दनाक खौफनाक जुर्म कर दिया कि अदालत को इतनी खौफनाक सख्त तरीन सज़ा जो है सुनानी पड़ी। उस फैसले के बाद बरतानिया में जो रहने वाले बाकी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इन पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताने लगी हूँ। ये मामला कोई नया मामला नहीं है। ये मुजरिम जो है बरतानिया में एक ग्रूमिंग गैंग जो है वो चला रहे थे। उन्होंने 1995 से लेकर 2003 तक इसके दौरान वहाँ के जो मकामी हैं, कम उम्र और गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियाँ इनका टारगेट थी। उन लड़कियों को इन्होंने निशाना बनाया। इन मासूम बच्चियों को जिसकी में एक की उम्र तो बेचारी सिर्फ 12 साल की थी, महज 20-20 पाउंड्स का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। उनका बदतरीन इस्तेहसाल जो है वो किया गया और फिर उनकी वीडियोज़ बनाकर इन दरिंदों ने उन मासूम लड़कियों को जो है वो ब्लैकमेल किया। आप तसव्वुर करें, ये तो सोच कर रूह काम जाती है। आप भी बच्चियों वाले हैं, आप भी समझ सकते हैं। हमारे घर में माँ बहन बेटियाँ हैं, किस तरह से तकलीफ़ और अज़ियतनाक ज़िंदगी उन बेचारों ने काटी होगी। जब ये जुर्म हो रहा था तब ये लोग डेफिनेटली जवान थे, लेकिन बरतानवी जो कानून है उसकी गिरफ्त सुस्त शायद हो सकती है कभी, क्योंकि मामलात कभी बहुत खौफनाक हो जाते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, शातिर होते हैं मुजरिम, मगर कमज़ोर नहीं होती। सारा साल केस चलने के बाद आज जब फैसला आया तो इन मुल्ज़िमान की उम्रें जो है वो 40 से 87 के करीब दरमियान हो चुकी हैं। कई तो दादा नाना भी बन चुके हैं अपनी दरिंदगी और जुर्म को भूल कर। अब इनकी बाकी ज़िंदगी जेल की सलाखों में, अब इनकी पूरी नस्ल जो है इन पर थू थू करेगी। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि इस मुजरिम को कितनी सज़ा हुई है। साजिद माजिद जो है उम्र इसकी 53 ईयर्स है। इन्हें 5 मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ामात के तहत 28 साल की कैद। मुनाफ हुसैन 51 ईयर्स इसकी एज है। 6 इल्ज़ामात साबित होने पर 25 साल कैद। फिर तारिक अजीज़ 57 ईयर्स एज है, 5 इल्ज़ामात के तहत 24 साल कैद की सज़ा। औरंगज़ेब जो आज़म है 56 साल इसकी उम्र है, सबसे ज़्यादा 10 जराइम इस दरिंदे पे साबित हुए हैं, 20 साल कैद हुई है। शकील हक की उम्र 58 ईयर्स है, इसका ताल्लुक बर्मिंघम से है, 19 साल के लिए जेल भेजा है। रफ़ीक पटेल 73 ईयर्स का हो चुका है, इस उम्र रसीदे शख्स को 18 साल की कैद हुई है। इब्राहिम खलीफा 87 ईयर्स का हो चुका है, इस गैंग का सबसे अभी बुजुर्ग रुकन यही है। इसे भी अदालत ने रहम खाए बगैर, क्योंकि इन्होंने रहम नहीं खाया था, 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। डोनाल ये खातून है, 45 साल इसकी उम्र है। इस गैंग में शामिल वाहिद गैर पाकिस्तानी खातून को भी अदालत ने 3 साल की कैद जो है सुना दी है। अब बात करते हैं इनके असरात। जब इस तरह के घिनौने केसेस होते हैं तो मीडिया पे लाइमलाइट में आते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान वहाँ की जो दाएं बाजू की और तारकीन वतन मुखालिफ जमातें हैं, जैसे UK रिफॉर्म पार्टी है, उनको होता है। इस तरह के केसेस को अपने डेफिनेटली सियासी फ़ायदे के लिए वो उठाएंगे। वो वहाँ के मकामी गोरों को ये बयानियाँ बेचेंगे कि देखो बाहर से आने वाले लोग खुसूसन जो है पाकिस्तानी हमारी बच्चियों, हमारे माशरे को गंदा कर रहे हैं, हमारी बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। फिर इसको पैनिक क्रिएट करेंगे, इनको नेशनलिटी नहीं मिलनी चाहिए, इनके वीज़े रोक देनी चाहिए। फिर इलेक्शन में ये लोग जो है इस तरह की मकबूलियत के लिए जो असाइलम सीकर्स होते हैं, गैर कानूनी इमिग्रेशन वाले होते हैं, उनके सख्त तरीन मौक़िफ़ ये लोग अपनाते हैं उनके लिए। और सच्ची बात तो ये कि बरतानिया में जब हमारे पाकिस्तानी या इंडियन सेटल हो जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो ख़ुद भी वो यही कहते हैं कि बाहर से आने वालों पर पाबंदी होनी चाहिए, मुल्क का जो है वो मामला ख़राब ना होना चाहिए। हालांकि कोई ये नहीं सोचते, पहले वो भी इसी तरह से खैर आएंगे। अब बात ये, इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि चंद लोगों की इस शर्मनाक और घिनौनी हरकत की वजह से
खुमियाजा उन लाखों मासूम और जो कानून पसंद पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद है उनको उठाना पड़ रहा है। ये ऐसे दरिंदे, इनकी वजह से, इनके जराइम की वजह से बाकी लोग बदनाम होते हैं। मैं कहती हूँ इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और थू थू करनी चाहिए ऐसे दरिंदों पर, बेगैरत लोग। उम्मीद है कि कानून की ये सख्त गिरफ्त जो है दूसरों के लिए इबरत का निशाना बनेगी। कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि इस दरिंदगी का असर ओवरसीज़ जो बाकी वहाँ पर रहते हैं, बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, उन पर कितना पड़ता है? वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह ने के बाद।